नमस्कार बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 2 क्वेश्चन हो गया है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो पहले कौन सा संगत होगा और कौन सा असंगत। तो हमने जो टेबल बनाया था, तो पहला आता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सॉरी, तो इसमें एक सॉल्यूशन होता है, ये हो जाएगा, जिसमें सॉल्यूशन होगा वो संगत। दूसरा होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये भी इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो ये भी हो जाएगा संगत। लेकिन लास्ट वाला A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हो जाएगा असंगत, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो सब इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो A1/A2 का वैल्यू निकालते हैं 3/2। B1/B2 का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी 3, हाँ ये 2 और ये 3। B1 2 है और B2 -3 है, 2/-3। C1/C2 का वैल्यू निकालते हैं 5/7। तो पहला ही मिला लेते हैं। A1/A2 क्या है, ये और ये अलग अलग है, ये 3/2 है, ये 2/-3। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो कौन सा वाला हुआ, पहला वाला। तो ये क्या हो गया, ये संगत होगा। पहले बताना था इससे पहले वाले में कि प्रतिच्छेद करता है कि समांतर है। ठीक है, और या फिर इसमें बताना है आपको, इस वाले में संगत है या असंगत। दूसरा वाला ले लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला का A1/A2 निकाल लेते हैं, 2/4 यानी 1/2। B1/B2 क्या है, -3/-6 यानी 1/2। C1/C2 है 8/9। तो इसमें क्या हो गया, देखो ये दोनों बराबर है, यानी A1/A2, बट ये बराबर नहीं है। तो ये आपका ये वाला आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तीसरा वाला है, तो ये हो गया असंगत। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों के, एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लेती हूँ एक बार, मेरे पास किताब भी है। ठीक, निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो पहले तो अभी जो हमने किया था, इसमें से कौन सा संगत है या असंगत। और संगत है, क्योंकि जो संगत होगा उसी का हल होगा, असंगत का तो हल ही नहीं होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं संगत है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ये वाला उससे देखते हैं। A1/A2 क्या हो गया आपका, A1 तो यहाँ पे 1 है और A2 कितना है, 2 है, तो 1/2। ठीक है, B1/B2 देखते हैं। B1/B2 कितना होगा, फिर से 1/2। C1/C2 कितना होगा, 5/10, यानी ये भी कट के आ जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये सब बराबर है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसीलिए क्या हो गया, ये संगत हो गया, यानी इसका सॉल्यूशन है। अब इसको ग्राफ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। ठीक है,
x का वैल्यू y का वैल्यू। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले ये वाला इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में, तो पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5। और दूसरी बारी में y को 0 रख देंगे तो x का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। ये भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, इसका वाला, ठीक है। 2 या 3, 2 से भी काम चल जाएगा, 3 भी ले सकते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2y इज इक्वल टू 10। इसका भी 5 आ रहा है। हम लोग दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे, -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू -2 यानी -4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 7। तो ये 7 आ गया, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं, y का वैल्यू -2 ले लेते हैं हम लोग ये, तो y का वैल्यू -2 ले लेंगे तो 2x -4 इज इक्वल टू 10। तो फिर से आ जाएगा x का आपका 7। मैं ग्राफ के लिए थोड़ा सा उसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। इसको हमने क्योंकि सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये y है और ये x है, तो ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है। x का 1 2 3 4 5 6 7, y का ये -x होगा तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ये y का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब लोग ये x प्लस वाई वाला का था तो 0,5 यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 यहाँ पे आएगा, और ये 5,0 यहाँ पे। तो ये यहाँ से आप ऐसे ये लाइन खींच सकते हैं। अब हम लोग दूसरा, एक तो इसका सेम वैल्यू आ रहा है यहीं पे आएगा, दूसरा क्या आएगा -2,5। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। एक फिर से यहाँ पे, और एक हो गया 7, -2। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -7। तो अगर हम लोग इसको -6 और यहाँ पे -7 चला जाएगा तो ये कहीं यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू कितना है 7, ये इसके सामने आएगा। y का x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -2, तो ये यहाँ पे आएगा। तो अगर हम इन तीनों को मिला तो ये किसका था, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का था। इसको भी हम लोग मिलाएंगे, ये 3 था और लास्ट क्या था ये, इसको भी मिलाएंगे तो इसी पे आ गया, इसी पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी तो इसमें इसका अनेक हल होता है, इनफाइनाइट अनगिनत हल होता है। तो चूंकि एक ही पे दोनों आ गया तो इसीलिए
गिनत हल हो गया इसका। अनगिनत हल वाले का हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, ये सब इसका सॉल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन दूसरे वाले में करेंगे।